नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट इन्फो में। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो यार। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो यार ये जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है अच्छी वीडियो लेके आने के लिए, और लगता है कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो जिसको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए मौलिक अधिकारों पे आज बात करते हैं। मौलिक अधिकारों को याद करते हैं। आपको रटना नहीं है आपको। बस आपको ये देखना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक आते हैं। तो बस आपको ये जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 14 to 34, केवल आपको ये देखना है कि यार 14 से 34 तक मौलिक अधिकार आते हैं। केवल ये आपको रटना है, रटना भी नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। अब ये छः छः मौलिक अधिकार हम याद कैसे रखेंगे? तो यार इसको एक कहानी के रूप में याद रखते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को कहानी के रूप में याद रखते हो तो वो आपको हमेशा याद रहती है, लंबे टाइम तक वो आपको याद रहती है और भूलते नहीं हो। अगर आप रट लेते हो तो आज आप रट लोगे, कल आपको याद रहेगी, परसों आप उसको भूल जाओगे। तो हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे एक कहानी के तौर पे। तो देखिए, एक कहानी बनाते हैं। कहानी क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ, मौलिक अधिकार कब आए? जब देश आज़ाद हुआ तब आए। तो जब देश आज़ाद हुआ सब लोग समान हो गए थे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सबको समानता का अधिकार दे दिया। तो सबसे पहले आ गया आपका समानता का अधिकार। सबको समानता का अधिकार मिल गया, अब सब समान हो गए। लेकिन यार उस टाइम पे क्या था, कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे। अब सोचा कि यार इनका क्या करना है, इनके लिए क्या करें। तो सोचा इनको स्वतंत्र तो कराओ यार, इनको स्वतंत्रता का अधिकार तो दो, अभी स्वतंत्र होने चाहिए। तो एक नया अधिकार जोड़ दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए ये बस एक कहानी बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं कि सब एक ही साथ आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ हो। बस एक कहानी के रूप में याद करना है। अब ये जो लोग थे, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, वो स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। लेकिन जब वो गुलाम वापस आए अपने समाज में, तो लोगों ने उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया कि यार ये तो गुलाम है। उनको गुलाम की निगाह से देखते थे, उनका शोषण करते थे। तो गवर्नमेंट ने उनको एक शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दे दिया कि जो भी आपका शोषण करे उसके विरुद्ध आप जा सकते हो। अब शोषण होना बंद हो गया। लेकिन जो हमारे धार्मिक स्थल थे उसमें उनको आने जाने में रोक लगा दी गई कि भाई आप ठीक है, शोषण नहीं हो रहा है ठीक है, लेकिन आप मस्जिदों में नहीं जाओगे। गवर्नमेंट ने उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया कि अब तुम धार्मिक भी स्वतंत्र हो गए हो। उसके बाद में क्या हुआ, अब ये लोगों का हुआ कि यार अब हम लोग धार्मिक स्वतंत्र हो गए तो हम अपनी संस्कृति भी अपना सकते हैं। इन लोगों ने अपनी संस्कृति अपना ली। तो इनको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दे दिए गए। तो इनको ये दूसरा आ गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब क्या हुआ कि यार ये लोग बार बार, इन गवर्नमेंट ने सोचा यार कुछ ऐसा करते हैं कि इनके जो अधिकार है ना, इनसे बोलते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हो। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इनको दे दिया गया कि आप सीधे न्यायालयों में जाके आप इसके बारे में बात कर सकते हो कि हमारे ये जो अधिकार है ये लागू होने चाहिए। तो उसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे दिया। अब देखिए 5 अधिकार हमें याद हो गए हैं। समानता का, जब देश आज़ाद हुआ समानता का अधिकार मिला। जो गुलाम थे, गुलामों को स्वतंत्र कराने के, स्वतंत्र हुए, उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिला। उनका शोषण हुआ बाहर, तो गवर्नमेंट ने शोषण के विरुद्ध अधिकार दे दिया। उनको मंदिर और मस्जिद में आने के लिए मना कर दिया। उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया। वो अपनी संस्कृति अपना पाएँ, शिक्षा ले पाएँ, तो संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दे दिया गया। अब इन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे दिया गया, जिसकी वजह से वो सुरक्षित रह सके। अब देखिए इससे मल्टीपल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कोई भी एक चीज़ उठा के दे देता है कि यार ये अधिकार है कि नहीं है, तो ये आपको याद रहेंगे। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद, कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि आपको केवल और केवल ये याद रखना है, अनुच्छेद 14 से 32, आर्टिकल 14 से 32 तक अधिकार आते हैं। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए 14 14 में आप 4 ऐड कर दो। बस ये आपको याद रखना कि यार शुरू में मुझे 4 ऐड करने हैं। तो 14 + 4 18 हो गया। तो 14 से 8 तक आपका समानता का अधिकार आ गया। अब आपको 3 1 करना है बस। 3, अब 19 से 22 में, 19 में 3 ऐड कर दिया, तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता हो गया। अब क्या करना है, 1 करना है। तो 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो गया। फिर 3 करना है, तो 24 का 25 आएगा। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। फिर 3 था तो फिर 1 करना है, तो 29 आएगा। 29 से 30 संस्कृति का अधिकार हो गया। अब देखिए जैसा कि आपको बताया था कि कहाँ से 14 से 32 तक, तो हमने क्या किया, शुरू में 4 ऐड किया, उसके बाद 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1, बस ये करना है। अब 30 तक आ गए हैं, एक ही बचा 32, तो लास्ट वाला हमारा 32 हो गया। तो यार ऐसे आप किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह की ट्रिक आपको अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें और भी ट्रिक की वीडियो हैं, और बाकी ट्रिक की वीडियो भी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे।
धन्यवाद।